नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो लोग भी यूपी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सफलता की जो राह है वो कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। और अभी भी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक, जो भी नई वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आज का टॉपिक क्या है आपका। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हम किस तरह से मेहनत करके, किस तरह से कितने मुश्किलों का सामना करते हुए हम टीचर बने हैं, उसकी कहानी आप लोगों को बताएंगे आज। आप भी हो सकता है हमारी कहानी से कोरिलेट करते हों, आपकी भी स्थिति ऐसी रही हो। तो दोस्तों सुनिएगा ज़रूर, पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और किस तरह से हमने पढ़ाई करी, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ा, क्या क्या स्ट्रेटजी हमने बनाई कि सफलता हमको मिली और मैं एक टीचर बन सका। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या सोच करके आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके अंदर सोच क्या है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम टीचर बन करके बहुत अच्छा पैसा, टीचरों की सैलरी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि टीचरों की सैलरी बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि टीचर की नौकरी बहुत आराम की नौकरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे हैं तो तुरंत इस चीज़ को दिमाग से अपने हटा दीजिए कि टीचर की नौकरी बहुत आराम की नौकरी है। आराम की नौकरी उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो हराम की नौकरी करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताऊं, हम लोग स्कूल पे जितनी देर तक रहते हैं, जितना रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, हम अक्सर फ़ोटो डालते रहते हैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ में, अपने स्कूल का। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में। ये जान लीजिए, जब तक रहते हैं तब तक हम लोग सांस नहीं लेते हैं। क्या हम लोग ये सोचते हैं कि क्या सिखा दें अपने बच्चों को, क्या बता दें जो कुछ नया हो उनके लिए। हर दिन कुछ नया बताने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम नौकरी पा जाएंगे तो आराम करेंगे। पहले पता नहीं कैसा था प्राइमरी, लेकिन अब प्राइमरी उस तरह का नहीं रहा है, अब बहुत बदलाव हो गया है। अब आप अगर प्राइमरी में आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी ही करनी है, और अच्छे से मेहनत करनी है। और हम तो यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप टीचर बने तो क्यों ना मेहनत करें। आखिर इतने दिन से पढ़ लिख करके हमने नौकरी पाई है बड़ी मुश्किल से, तो हम क्यों ऐसा अपना समय बेकार का बर्बाद करें, हम क्यों ना उस पर मेहनत करें। और प्राइमरी स्कूलों में जो है गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि जिससे उनका भला हो, कुछ अच्छा सीखने को मिले। और वो बच्चे, एक भी बच्चा अगर आपका पढ़ाया हुआ सफल हो गया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी धन्य हो गई। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी जो होता है टीचर बनने के लिए, वो सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पूरी सिलेबस की जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको हर दिन मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए, एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए तो दूसरे दिन पढ़े ही ना। आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए। अपना एक एम बनाइए कि हमें इतने घंटे पढ़ने हैं डेली, और किस किस सब्जेक्ट को कब कब पढ़ना है, ये एम आप बनाइए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का, मतलब हर लोगों का लगभग, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनका सारा सब्जेक्ट मजबूत होता है। कुछ लोग होते हैं कि उनका सारा सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका मजबूत होता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी तो भर्ती आई नहीं है, तो जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक आपका जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए। और जो सब्जेक्ट आपका वीक नहीं है उस पर, ऐसा नहीं है उसको आप छोड़ देंगे,
उस पर भी मेहनत करनी है आपको, लेकिन उसको थोड़ा आप कम टाइम दीजिए, जो आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। और दोस्तों दूसरी बात ये, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कितने कितने नंबर के हैं। जो सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर का है उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें आपका लैंग्वेज जो है वो 40 नंबर का है, तो 40 नंबर के लैंग्वेज में 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की संस्कृत और 20 नंबर की हिंदी आती है, और 30 नंबर का आपका आता है करंट अफेयर। ये 40 और 30 मिला करके होते हैं आपके 70 नंबर। अब 70 नंबर में आपको कितनी मेहनत करनी है कि आपका अच्छा खासा स्कोर इसमें हो जाए। तो दोस्तों इस 40 और 30 को इतने अच्छे से आपको पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अब अंग्रेजी में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी को किस तरह से इंटर का ग्रामर अगर आपने पढ़ा है तो इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। और बाकी संस्कृत में भी आपको ग्रामर ही पढ़ने हैं, हिंदी में भी आपको ग्रामर ही पढ़ना है। अब हिंदी में भी अपठित आ जाता है और इंग्लिश में भी आ जाता है, संस्कृत में भी आता है, सब में अपठित आता है। तो इसलिए 4-5 नंबर का तो यही हो जाता है लगभग। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपको 40 में से कम 35 नंबर तक मिल सकते हैं। और इसी तरह से करंट अफेयर है, करंट अफेयर की वीडियो मेरे यूट्यूब पे डेली पड़ रही है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें, हम डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों 30 नंबर का करंट अफेयर है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली 30 नंबर में 27 नंबर 28 नंबर तक करंट अफेयर में आपको मिल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं मेरा 28 नंबर करंट अफेयर में था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी थी करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका बांट करके पढ़ना, नंबर के अकॉर्डिंग आपको बांट के पढ़ना है। अगला है दोस्तों अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमें टीचर बनना है, तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपने अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जरूर रखिए कि हम कर ले जाएंगे। और दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा ये वीक है, मैं ये कैसे करूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताऊँ, मेरा मैथ शुरू से ही वीक रहा है, मैं मैथ में बहुत कमज़ोर रहा हूँ, शुरू से ही मैं कमज़ोर स्कॉलर रहा हूँ मैथ के प्रति। लेकिन दोस्तों मैं उसको ये नहीं सोचता था कि मेरा मैथ वीक है तो मैं मेहनत करना छोड़ूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे अगर आपका मैथ वीक है तो और सब्जेक्ट तो आपका अच्छा है ना, और सब्जेक्ट तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसमें 20 नंबर का मैथ सुपर टेट में आता है। अगर आप 20 नंबर में से 10 नंबर भी ले आएँ, अगर आपका वीक है तो 10 नंबर तो आ ही जाएंगे किसी भी तरह से। अगर जिनका सही होता है मैथ उनका 17, 18, 19 आ जाता है, 20 भी सही हो जाता है। लेकिन जिनका वीक है उनका ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, बस पॉजिटिव होकर के मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगला है आप एक टारगेट बनाइए कि हमें अगर 150 का क्वेश्चन है, 150 का पेपर है, तो उसमें से आप 135 130 का टारगेट बना के चलिए, तब आपके कहीं 115 120 नंबर आने वाले हैं। ये टारगेट आप ज़रूर बना के रखिए। और दोस्तों और अगला है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सच में नौकरी लेनी है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी कमजोरी जो आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को अपनी ताकत बनाइए। किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं बिना नौकरी पाए हुए, आपका परिवार कैसा गुजर रहा है, उसी परिस्थिति को अपनी ताकत बनाइए। ये सोचिए कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो स्थिति क्या होगी। ये सोच करके जब आप मेहनत करेंगे तब सोचिए, सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपनी परिस्थिति को आप अपनी ताकत बनाइए और मेहनत कीजिए। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, बस आप अपनी परिस्थिति के बारे में सोच लीजिए कि यार अगर नहीं पढ़ा मैंने तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा, कहाँ जाएगा मेरा फ्यूचर। आज ऐसी स्थिति है, कल अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो ये सोचिए, आप अपनी परिस्थिति को अपनी ताकत बनाइए। हमने भी दोस्तों ऐसा ही किया है, इसलिए मेरा अनुभव है, मैं आप लोगों को अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग कभी भी निराश ना हो, मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए दोस्तों लग करके मेहनत करना है और नौकरी लेनी है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, ना कि आपको
पूरी सीट से। अगर आज 17,000 भी वैकेंसी आती है तो उसमें से आपको सिर्फ एक सीट लेना है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, आप सिर्फ एक सीट के लिए मेहनत कीजिए। और दोस्तों, और एक लास्ट चीज़ ये है कि जो भी आप पढ़ें, पहली बात तो हर दिन आप पढ़ाई करें। दूसरी बात, जो भी आप पढ़ें एक कॉपी आप बनाइए, और जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट आपको लगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं जैसे इम्पॉर्टेंट कुछ लगा तो उसको एक लाइन में आप नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए आप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी रिवाइज करने में, क्योंकि आपने पहले ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट कर रखा है। और जब एग्ज़ाम आएगा, जब आपके रिवीजन का टाइम आएगा, तब आप तब आपको फ़ायदा करेगा जब आपको रिवीजन करना होगा। आपको फिर उस चीज़ को खोजना नहीं पड़ेगा, फिर आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा। बस आप एक बार उस कॉपी को ले लीजिए और उसको खोलते जाइए, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ें उसको नोट्स ज़रूर बनाते रहें। एक लाइन में ही जो इम्पोर्टेंट लगे एक लाइन में ही लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। दोस्तों, हमने भी ऐसा किया था, इसलिए आपको सजेशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हों। अगर हमने जो दिक्कतें झेली हैं वो आप लोग ना झेलें, और अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं और अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें। दोस्तों, उम्मीद यही है कि भर्ती बहुत जल्द आएगी और आप लोग पढ़ाई करते रहें। जो लोग यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हैं या सी टेट क्वालिफाई नहीं है, अभी तो यूपी टेट का रिजल्ट आना भी बाकी है, और जो लोग सी टेट क्वालिफाई नहीं है वो अप्रैल में हो सकता है शुरू हो जाए आवेदन सी टेट का, जुलाई में सी टेट होगा, फिर से वो लोग सी टेट को क्वालिफाई करेंगे। अभी भर्ती आने में टाइम है, अभी विभागों का बंटवारा हुआ है, तो इसलिए अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। आप लोग लेकिन लग करके मेहनत करेंगे दोस्तों, तभी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 3 बैच 4 बैच है और सोचिए भीड़ तो बहुत है। इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी है, लग करके मेहनत करनी है, और आपको घबराना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। बस मेहनत करते रहना है, करते रहना है, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें। तो दोस्तों, ये छोटा सा अनुभव था, मैंने आप लोगों से साझा किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और आगे भी अगर आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर मोटिवेट करते रहेंगे बीच बीच में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।